आप सभी को आज एजुकेशन में स्वागत है। मेरे भाई, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और अब इंटीग्रेशन में हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और कल का क्लास आप डिफरेंट इंटीग्रेशन का देखें। आज भी हम लोग डिफरेंट का ही देखेंगे। इनडिफरेंट हम लोग का कंप्लीट है, ठीक है। तो आज डिफरेंट इंटीग्रेशन का हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हटके भी है, ठीक है। तो चलिए आज उसको करते हैं। और आज इंटीग्रेशन का ये लास्ट वीडियो है, यानी आप इसके बाद इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो 90 से 95% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो आज इंटीग्रेशन में हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन जो पिछले दिन पढ़े थे उसी में आज कुछ क्वेश्चन है जो अलग अलग तरह का क्वेश्चन है और अलग अलग तरह से बनाने को सीखेंगे हम लोग, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एक बार बता देंगे। नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है उससे ज्यादा मतलब आपको ये समझना है कि क्वेश्चन है तो क्या है। तो आपको पता चलेगा मॉड में कोई फंक्शन है। किस चीज में फंक्शन है? मॉड में फंक्शन है। तो मॉड में जब कोई फंक्शन हो तो उसको इंटीग्रेट कैसे करें। तो देखिए, इस चीज को हम थोड़ा विस्तार से बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर बना लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं और एक क्वेश्चन हम बना देते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसलिए मॉड वाली चीजों को हम थोड़ा समझते हैं। आइए इधर समझते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा समझते हैं मॉड के नियम। मान लीजिए मॉड एक्स लिखा हुआ है, मॉड एक्स। पहले तो समझिए कि मॉड का मतलब होता क्या है। मेरे भाई, मॉड का मतलब होता है कि कोई मॉड में है, इसका मतलब निगेटिव भी पॉजिटिव है। मॉड खुलता है, इसका मतलब कि निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो मॉड जैसे ही खुलेगा ना तो हो सकता है ये माइनस में हो सकता है ये प्लस में हो, या हो सकता है, बात को समझिएगा। मॉड खुला तो माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है। ये माइनस में कब होगा? जब एक्स के मान छोटा होगा, किससे? जीरो से। और प्लस में कब होगा? जब एक्स के मान जीरो से बड़ा होगा, और जीरो पर तो एक्स जीरो के बराबर होगा। तो ये इसका हुआ फंक्शन। अब आप कहिएगा ये हम समझे नहीं, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। बस आप थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, हम इसका सबसे बेस्ट तरीका जो होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। आ जाइए। ये मॉड एक्स की कहानी हुआ कि अगर मॉड हटेगा तो माइनस में भी होगा और प्लस में भी होगा। माइनस में होने का मतलब है मेरे प्यारे कि माइनस में और कोई हो रहा है, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे? इसका मतलब है कि x का मान लेस देन जीरो है। x का मान जीरो से छोटा है। अगर इसको हम प्लस में तब लेंगे जब x का मान जीरो से बड़ा है, और जीरो पर ही जीरो है। ये समझिए। चलिए सर, फंक्शन को खोलना अभी तक सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए बताते हैं। इंटीग्रेशन में होता क्या है, खासतौर से डिफरेंट इंटीग्रेशन में अगर आप इसको समझेंगे बढ़िया से तो आपका काम हो जाएगा। डिफरेंट इंटीग्रेशन में होता है एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना। रियल में डिफरेंट इंटीग्रेशन का यही मतलब है। जैसे आप समझेंगे चीजों के कि मान लीजिए, पहले मॉड एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। एक बार मॉड एक्स का ग्राफ देखते हैं। ये मॉड एक्स है, इसका ग्राफ जानते क्या होगा? ये हो सकता है और ये हो सकता है। मॉड एक्स का ग्राफ यही हो सकता है, ठीक। पहली बात तो मॉड एक्स का ग्राफ अगर आपसे भी हम पूछे तो आप आराम से सिंपल तरीका में जवाब दे सकते हैं। मॉड का ग्राफ यही होगा, मॉड एक्स का। चिन्ह बदलेंगे, इधर आ जाएगा। ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। जैसे आप देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे पाई बाई टू है, यहाँ पे पाई है। जितना बढ़िया से देखिएगा उतना आपके लिए बढ़िया है। साइन का हम ग्राफ खींचना चाहते हैं, साइन एक्स का। तो साइन का मान जीरो पर जीरो होता है और यहाँ पे फिर जीरो होता है, और फिर इसी प्रकार से चलते चला जाता है। ये साइन के साथ घटना है। आप गौर से देखिएगा तो साइन जीरो के मान जीरो होता है, 90 पर जाके एक हो जाता है। तो इसका मतलब अगर कोई बोले कि साइन जीरो से लेके पाई बाई टू तक के मान निकालना है, एक बार अगर आप समझ लेते हैं दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। व्हाट क्या होगा बताओ? यही क्वेश्चन पूछ दिए
कि साइन यहाँ 0 है ना, 0 से लेके π/2 तक का मान बोलो, 0 से लेके π/2 sin x dx। तो आप जानते हैं ना साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आप लिखिएगा माइनस कॉस, माइनस बाहर निकाल दीजिएगा, यही ना साइन का इंटीग्रेशन, सॉरी माइनस कॉस, ऊपर π/2 नीचे 0, क्या साइन एक्स का हो गया क्या कॉस एक्स। अब देखिए रखिएगा, तो कॉस में पहले अपर लिमिट था π/2 माइनस लोअर लिमिट तो कॉस 0, सबको पता ही माइनस बाहर है, कॉस 90 के मान क्या होता है 0, माइनस में 1, -1 +1 आया कि नहीं आया, इसका एरिया +1 आया, यानी मेरे भाई यहां देखिएगा इसका एरिया कितना आया +1 आया, एक भाग आया इसका एक। अभी अब देखें, यानी 0 से π/2 अगर केवल इसका भी एरिया लोग निकाले ना, इसका क्षेत्रफल जो हुआ 1 हुआ, फिर इसका भी 1 हो जाएगा। आप समझ रहेंगे इस चीजों को। तो ये यहां से यहां तक का अगर लिमिट दिया 0 से π/2, मतलब कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली हमसे क्या पूछा, एरिया ही पूछा। तो इसका मतलब सर डिफरेंट इंटीग्रेशन में एरिया ही निकालना होता है, इतना तक तो कंफर्म है। चलिए अब देखिए, जितना भी मॉड वाला क्वेश्चन होगा उसको हम एक अलग तरीका से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन के तरीका से बनाएंगे मॉड वाला क्वेश्चन को, तो आपका भाई टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक, और एग्जाम में टाइम बहुत मायने रखता है। तो इसलिए मॉड के क्वेश्चन को अब हम एक नया तरीका सीखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन करने का, कि डायरेक्ट हो जाए, सही हो जाए और जल्दी हो जाए। ठीक है, चलिए वो सीखते हैं। आज के बाद जब भी मॉड में आपको क्वेश्चन मिले ना, तो इस फंक्शन को देखिए, यहां से यहाँ x-5 है, इसको 0 के बराबर कीजिए, जो भी यहाँ है उसको 0 के बराबर कीजिए, तो x का मान कितना आ जाएगा 5। चलिए आप आराम से ऐसे खींच दीजिएगा, ठीक है, और आपको पता है x अक्ष है, ठीक है। x-5 को अगर 0 के बराबर कीजिएगा, x-5 के 0 के बराबर कीजिएगा, बोलिए x के मान कितना आ जाएगा 5। ये काम तो आप सब जगह कर लीजिएगा बिल्कुल। अब क्या करना है कि जो आपका लिमिट है 2 8 है ना, नीचे है 2 ऊपर है 8, यानी 2 से 8 इस एरिया में क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 कहां होगा भाई, 2 प्लस में है तो मान लीजिए कहां होगा, दो आपका यहां हो जाएगा, हो गया 2, और फिर 2 से कहां जाना है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए यहाँ पे 8 है, और जो पॉइंट ज्ञात है उसको भी दर्शा दी, x बराबर 5 है, तो 5 यही होगा। बस इतना काम आप कर लेंगे ना, 2 को तो लिमिट देगा, एगो नीचे वाला एगो ऊपर वाला, तो बस लिमिट को दर्शा दिए, और जो आप 0 के करके वैल्यू है उसको दर्शा दिए। इतना काम आपको करना है, ठीक, कर लिए। इतना काम करने के बाद जो पॉइंट है x बराबर 5 है, यहीं से ग्राफ खींच दीजिए, मॉड का ग्राफ। तो 5 पर से ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, और यहां से इसको मिला दीजिएगा। मेरे भाई सीखना है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये देखिए, यही ना एरिया निकालना है मेरे भाई, इसी का एरिया निकालना है। इसी का एरिया निकालना है। तो अब अगर मॉड के नियम लगाएंगे ना, बर्बाद हो जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये काम 1 सेकंड के अंदर हो सकता है, अभी अब पहली बार है, थोड़ा टाइम लगा। अब इसको ऐसे कर लिए। अब देखिए, हमको रियल में ना यही वाला चीज चाहिए, यही वाला चीज। तो आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल बन रहा है, बोलिए, और ट्रायंगल का एरिया तो निकाल सकते हैं, ये ट्रायंगल बन रहा है। हाँ सर, ट्रायंगल का एरिया तो निकाल सकते हैं। तो देखिए निकालते हैं। ई त्रिभुज का अगर नामकरण किया जाए तो इसका नाम ABC, इसका नाम ADE, 2 को ट्रायंगल है। तो अगर इस ट्रायंगल का बात करें, इस ट्रायंगल का, तो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है, 2 से 5 के बीच कितना का गैप होगा, 3 का। 2 से 5 मतलब 3 आधार, गुने ऊंचाई भी उतना ही, 3 जितना है उतना, ठीक, समझ गए इस बात को। प्लस अभी वाला एरिया, प्लस फिर ई त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार, 5 से 8 में आधार कितना 3,
और ऊंचाई भी 3, 3 × 9/2 प्लस 3 × 9/2। हल करेंगे मेरे भाई तो 9 9 18/2 ना, और कट जाएगा 9। इसका सही आंसर है 9, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बोलेंगे कि हाँ सर दिक्कत है कि नहीं है, जो भी हमने प्रयास किया आपको अच्छे से समझाने का। अभी ऐसा 2-4 क्वेश्चन देखेंगे ना, आपको मॉड का इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये आंसर हो गया कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। चलिए ये क्वेश्चन आया, इसको हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। ओके आइए देखते हैं। चलिए जानते हैं, क्या जानते हैं सर? ये आपका x है, ये आपका x डैश होता है, ये आपका y है, y डैश होता है, यहाँ 0 होता है, सबको पता है। आइए हम बार बार बोलते हैं, इससे ना को पॉइंट निकल जाएगा। x - 2 है ना, हल कीजिएगा तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। बस इसको रखिए अपने मन के अंदर, रह जाओ भाई, तू मन के अंदर रह जाओ। रह गया। अब क्या कर रहा है, लिमिट देखिए, -1 से 5 तक गया है, तो -1 तो इधर होगा ना, -1 इधर होगा, -1 यहाँ होगा, और -1 से कहाँ गया 5 तक, तो -1, फिर यहाँ 0 1 2 3 4 5, यहाँ 5, और जो पॉइंट ज्ञात किए x बराबर 2 आया, 2 यहाँ कहीं रख दीजिए, 1 2 यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब जहां ही पॉइंट रखे ना, वहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। ग्राफ को स्टार्ट करते हैं। ठीक, कर दिए, ग्राफ खींच दिए। यहाँ -1 से हम लोग को जाना है, तो -1 यहाँ है, यानी ये वाला आपको एरिया निकालना होगा, ये वाला, और 5 तक है तो ये वाला एरिया। ठीक, अब हमको ई वाला एरिया चाहिए, तो एक तरह से ट्रायंगल है मेरे भाई, है कि नहीं है? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार, तो इनने है 2 1 2 2, इनने 1 3, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, तो आधार गुने ऊंचाई भी इतना ही, प्लस इसका एरिया तो 1/2 आधार, तो 2 से 5 हुआ है, तो इधर भी 3 गुने 3, वही हाल 9/2 प्लस 9/2, 9/2 प्लस 9/2, 18/2, यानी 9 आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपने जरूर देखा। अब उम्मीद करते हैं कि तीसरा जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि बिल्कुल बन जाएगा। बिल्कुल, देखिए तो ऐसा फील हो रहा है क्या कि बिल्कुल बन जाएगा? आइए आइए फिर से हम करते हैं काम कुछ। चलिए, 0 है, यहाँ 0 से 2 तक जाना है, तो 0 तो यही होता है भाई, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ये पॉइंट निकालिएगा तो x - 1 बराबर 0, तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 पर से खींच देना है ग्राफ, 1 पर से खींच देना है ग्राफ। चलिए, आपको यही चाहिए एरिया। आपको इसका एरिया चाहिए। ठीक, तो एरिया निकालने का तरीका आप सीखे हैं। ट्रायंगल बना तो 1/2 आधार, तो आधार यहां से यहां तक कितना है 1 है, 1 है ना आधार, 0 से 1 आधार, ऊंचाई भी 1, प्लस इसका 1/2 आधार, 1 से 2 आया तो आधार कितना 1 अगुने 1, ये हो जाएगा 1 गुने 1, सब ऊपर 1/2 प्लस 1/2, यानी आधा प्लस आधा 1,
इसका एरिया जो हो गया वो 1 हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करें कि आप समझ गए इस चीज को, जो हमने तरीका बताया उसको आप समझा और बढ़िए से, ठीक है। आ जाइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ये अब मॉड वाला थोड़ा खत्म हुआ, ये आया, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं। पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक जाना है, ई के पावर एक्स, बगल में लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। मेरे भाई मैंने जो इंटीग्रेशन पढ़ाया पीछे, अगर आप देखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो बहुत समस्या है, आपको हर एक जगह समस्या होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि 5 वीडियो पीछे क्या है वो जरूर जाके आप देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे वीडियो देखे हुए उनको तो पता चल गया होगा कि सर आप एक नियम बताए थे कि एक्सपोनेंशियल के बगल में कोई फंक्शन और उसी का डिफरेंशिएट, गौर से देखिएगा, उसी का डिफरेंशिएट अगर अवेलेबल हो तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो आप देखिए लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पीछे वीडियो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब रखा हुआ है। तो आप देखिए लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स होता है, और नियम आप लोग जानते होंगे कि ई के पावर एक्स और बगल में अगर कोई फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएट उसके बगल में अवेलेबल है तो आंसर डायरेक्ट ई के पावर एक्स एफ एक्स हो जाता है। तो उसी प्रकार से देख रहे हैं कि यहां कोई भी फंक्शन उसका डिफरेंशिएट तो है, लॉग साइन एक्स का ही होता है। कैसे सर, बता चुके हैं, 1 बाई साइन, साइन का कॉस, कॉस बटा साइन कॉट, ठीक है। इसका मतलब सर इसका डिफरेंशिएशन ही है, इसका मतलब आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ई के पावर एक्स और बगल में कौन है, लॉग साइन एक्स। बस इंटीग्रेशन हो गया। बट ये तो लिमिट वाला क्वेश्चन है, तो लिमिट लगेगा पाई बाई 4 से पाई बाई 2। अब आप जानते हैं कि इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए अपर लिमिट रखिए तो पाई बाई 2 रखिएगा, तो ई के पावर, ध्यान से, ई के पावर पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 हो गया, अपर लिमिट कंप्लीट, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना पाई 4, तो ई के पावर पाई बाई 4 लॉग साइन पाई बाई 4। देखिए हमने क्या किया, एक बार अपर लिमिट रखा दोनों जगह, माइनस लोअर लिमिट रख दिए। बोलिए साइन 90, पाई बाई 2 मतलब 90 ना, साइन 90 का मान कितना होता है 1, यानी साइन 90 जहां लिखा हुआ है वहां 1 है। तो अब इसको हटा के हम भाई जगह, मतलब थोड़ा सा स्पेस बचाने के चक्कर में इसको हमने हटा दिया और यहाँ डायरेक्ट 1 लिख दिया। आपको पता चला 1 कैसे हुआ, साइन 90 था, और लॉग 1 का मान 0 होता है, आपको पता होना चाहिए, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। ये 0 हो जाएगा, और 0 जैसी होगा तो आपको पता है कि 0 अगर हुआ 0 तो एक बगल में कुछ भी गुना हो सब 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या, माइनस में ई के पावर पाई बाई 4, ठीक, और लॉग साइन पाई बाई 4 मतलब साइन 45, साइन 45 के मान 1 बाई रूट 2 ये। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, थोड़ा बहुत और हल करना पड़ेगा जो हम कहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है तो। लेकिन ये आप ध्यान रखिए ऐसे ऐसे हो रहा है, जगह का कमी है, इधर लिखते हैं। चलिए यहां माइनस ई के पावर पाई बाई 4 तो ठीक है। अच्छा लॉग 1, देखिए लॉग एम बटा एन का अपना फॉर्मूला होता है, मैं क्या क्या लिखूं यार, लॉग एम बटा एन का अपना फॉर्मूला होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार से लॉग एम बटा एन हो गया, तो लॉग एम यानी लॉग 1 माइनस लॉग एन यानी रूट 2, लॉग 1 फिर से 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस हो, माइनस ये है तो 0 माइनस कुछ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ई के पावर पाई बाई 4 कैसे हुआ प्लस, पता चला, ये तो 0 हो चुका है, बचा लॉग में रूट 2। अच्छा रूट 2 है ना,
रूट हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये रूट हटा दें, अगर रूट हटा दें तो पावर 1/2 हो जाएगा। और लॉग पर जब भी पावर होता है पावर को आगे फेंक देता है, तो ये 1/2 आगे फेंक देगा, तो 1/2 ई के पावर π/4 और log 2 1/2 ई के पावर π/4 log 2। देखिए तो कहाँ है 1/2 ई के पावर π/2, देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही है, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं एक बार आपको समझाने के लिए देखिए क्या कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको समझ में आएगा मेरे भाई। चलिए मैंने रेड कर दिया, जो हमने बनाया उसको रेड कर दिया ताकि आपको समझ में आए। रेड तो और दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये जो हमने बनाया उसको कर दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। भाई देखो ये समझ तभी आएगा जब का बेसिक वगैरह सब कुछ क्लियर होगा। तो ऑप्शन इसका सी सही हुआ, आपके सामने हमने बनाया, किसी तरह का कोई डाउट छूटा नहीं, हर एक चीज बताया। मैं दोबारा एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट भी हो तो वो क्लियर हो जाए। देखो हम देख लिया कि एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन है तो इसका ये डिफरेंशिएट है, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन यही हो जाता है, ई के पावर एक्स log sin x। नियम है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखे तो मेरे भाई आप देख रहे हैं ई के पावर π/2 ये वो मतलब जो भी है, माइनस लोअर लिमिट ई 0 होता है इसलिए खत्म, तो माइनस में ये बचा ये वाला। फिर इसको आंसर ऐसा था नहीं तो हमको क्या करना पड़ा पता है, हल करना पड़ा। अब इसको हल कैसे किए वो देखिए, यहां लिखे और log m बटा n वाला फॉर्मूला लगाया, log m बटा n वाला, ये आया, ये आके ये आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। तो चीजों को थोड़ा करना पड़ता है। आप बोलिएगा देखिए एक प्रॉपर स्पेस नहीं था कि मैं इसको ढंग से बनाते, ठीक है। चलिए समझ में आया कि नहीं आया, मैं दोबारा बना दूं भाई, ऐसे रहता तो जगह हमको ज्यादा मिलता क्या। चलिए समझ गए ना, अरे भाई समझ गए ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। और कैसे होगा हमने बनाया है उसको दोबारा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 में आइए। इसका आंसर क्या होगा, 5 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या होगा, देखो भाई बताते हैं आंसर क्या होगा। log x dx का इंटीग्रेशन ही याद होता है लोगों को, x log x माइनस एक्स, यही ना होता है इसका इंटीग्रेशन, ऊपर 2 नीचे 1। log x का होता है x log x माइनस एक्स, ऊपर 2 नीचे 1। एक बार अपर लिमिट तो 2 log 2 माइनस 2, अपर लिमिट हो गया, जहां x समा 2 रख दिया अपर लिमिट। अब माइनस में होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब 1, तो 1 यहां हो जाएगा, और फिर log 1 माइनस 1, ठीक। अब देखिए 2 log 2 तो सही है, माइनस 2 भी सही है। अब ये तो log 1 जीरो जाएगा, 0 माइनस 1 और माइनस ही जाएगा तो इसको कर देगा +1। मेरे बात को समझिए आप, 2 log 2 माइनस 2 और ये माइनस है, log 1 0, जीरो ही पूरा जीरो कर दिया तो -1 माइनस +1, ठीक है। अब 2 log 2 माइनस 2 +1 को हम लिख सकते हैं 2 log 2 माइनस 2 अब +1 को -1 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 2 यहाँ जो आगे है, आप जानते हैं लॉग का ऐसा प्रॉपर्टी कि जो यहाँ है वो यहाँ चल जाएगा, ये 2 जो बाहर है पावर पर चल जाएगा, तो log 2 का स्क्वायर हो जाएगा, log 2 का स्क्वायर 4 अब -1। ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। एक काम और कर सकते हैं, log 4 एक के जगह पर log e आप लिख सकते हैं, हालांकि log e का मान 1 होता है। और बोलिएगा log m माइनस log n का फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा log m माइनस log n का log m बटा n 4 बटा e, यानी log 4 बटा e कहीं है, log 4 बटा e ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर दिया होगा,
कि आंसर बच्चे यहाँ पे log 2 माइनस 1 ये भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, तो हमने 2 को यहाँ भेजा तो log 4 हुआ। ये भी आंसर होना चाहिए था, नहीं हुआ। तब हम समझ गए कि कुछ अलग अलग करना होगा। तो log 4 माइनस 1 के जगह पर log e के वैल्यू 1 होता है, और log m माइनस log n बराबर log m बटा n। इससे आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट नहीं बनता है, तो थोड़ा बहुत उसको इधर उधर करना पड़ता है। और आज ये सोच सकते हैं कि इंटीग्रेशन का आखिरी वीडियो है, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का अच्छा ही क्वेश्चन मिलेगा ना क्या। यहाँ पे आ जाइए, मॉड, फिर मॉड वाला क्वेश्चन मिल गया, टेंशन नहीं लेना है। मॉड वाला भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखे हैं क्या, तो मॉड का क्वेश्चन मिल गया, कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए ये एक शख्स है, सबको पता है। तो आप मेरे बातों को समझिए, ये तो हो गया। -3 से 8 तक जाना है, तो -3 ना होगा, 1 2 यहाँ हो गया -3 जाना 8 तक है, 8 यहाँ हो जाएगा, और 0 आएगा ही बीच में, नो डाउट, क्योंकि x कुछ नहीं तो 0। ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। चलिए इसका एरिया निकालना है, तो बस निकाल सकते हैं। -3 से 8 तक गया, ठीक है। आप बताइए यहां से यहां तक आधार कितना होगा, 1/2, ठीक, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है भाई, 3, ऊंचाई कितना है 3, आधार गुने ऊंचाई हो गया, प्लस 1/2 आधार कितना है 8, ऊंचाई कितना हो जाएगा 8, ठीक। अब बोलिए 9/2 ऊपर हो जाएगा, 9/2 प्लस ये 4 हो जाएगा, 4 चौका 32, तो बटा में 2 9 और प्लस 32 दूना 64, 64 और 9 कितना हो जाएगा, 64 6 70 3 73 हो जाएगा, 73/2, 73/2 ये हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी में तो है। अब बोलेगा सही बहुत लंबा हो गया, तो इसका शॉर्ट मतलब इसमें भी बोले हम कि इसमें भी बहुत सारा तरीका होता है। तो एक तो हो गया 73/2 ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसे भी बना सकते हैं, पता है कैसे, डायरेक्ट मॉड एक्स को लिखा जाता है एक्स मॉड एक्स बाई 2, 8 से 3 -3, 8 देखिए लिखिएगा 8 8 64/2 माइनस लोअर लिमिट -3 गुने 3 हो जाएगा, -3 गुने 3 9/2। यही है ना, ये भी एक तरीका है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। वो डिपेंड आप पे करता है, मेरे हिसाब से जो भी बेस्ट अप्रोच इसका था हमने दे दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो ये सब क्वेश्चन है, सेकेंड में बनेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब, और बटा में 3, 3 को हम बाहर निकाल दिए, तुम बाहर रहो, 60 1/3, ठीक है। एक्स के पावर 6, सॉरी एक्स के पावर 6, तो 6 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/3 6 गुने 6 गुने 6, 36 दूना 72, 72 बोले तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ये सब क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी बनेगा और सही भी बनेगा, नो डाउट। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन, नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर है जी सर, तो नीचे में क्या लग जाएगा लॉग, तो लॉग एक्स का हो गया इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन होने के बाद 4 2 बोल रहा है, तो लॉग में 4 माइनस लॉग में 2, फॉर्मूला है लॉग m माइनस लॉग n का होता है लॉग m बाई n, यानी 4/2 यानी 2, 4/2/2 तो लॉग 2, ऑप्शन नंबर ए, 8 का ऑप्शन नंबर ए। 9 में आ जाइए, कितना आसान क्वेश्चन है 9 नंबर, देखिए फिर से x dx, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, और यहां देखिए 3 0, 1/2 के बाहर छोड़ दीजिए, x² यानी 3 के स्क्वायर 9 माइनस 0 के स्क्वायर 0, 9/2 इसका सही आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन जो अभी हम बना रहे ये बहुत इजी क्वेश्चन हुआ। तो मेरे भाई आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप सेकेंड में बना देंगे, थोड़ा बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो उसका भी हमने प्रैक्टिस करा दिया है। हम आपको अलग अलग तरह के प्रत्येक क्वेश्चन कराने का कोशिश किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, हाँ लेकिन इंटीग्रेशन उन्हीं को समझ में आएगा जो पूरा क्लास किए हैं शुरू से। चलिए इसको बनाना है भाई, तो पहले तुम इंटीग्रेशन करेंगे, तो x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 और 1 हो जाएगा x, और हमारा जो है 2 0 है। आप मेरी बातों को समझोगे अच्छे से तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर दिक्कत है। x³/3 ठीक है, प्लस dx x हो गया, अपर लिमिट 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8/3 प्लस 2, ये हो गया अपर लिमिट, जहां x था वहां 2 रख दिए, माइनस लोअर लिमिट 0, 0/3 0 प्लस 0, यार कहानी खत्म हो जाएगा 3, 3 एक लघुत्तम 3, 8 प्लस 3 दूना 6, 14/3 कहीं ना कहीं होगा जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। मेरे भाई समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए। 0 से π/2 cos x का पूछ रहा है इंटीग्रेशन क्या हो, नहीं बोल रहा, 0 से π/2 cos x का पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, तो पहले cos का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, साइन, तो साइन π/2 ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 0, साइन 90 के मान 1 1 हो जाएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं ना, आज इंटीग्रेशन का आखिरी वीडियो है, हमने अलग अलग वेरिएंट का सारा क्वेश्चन लाया है जो आपको कहीं से कोई दिक्कत ना दे। चलिए, 0 से 1 dx/x+1 है, इसका पहले इंटीग्रेशन करेंगे तब ना लिमिट पुट करेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन का। तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर है, हम देख लिए, आप भी देख लीजिए, तो नीचे में लॉग लग जाएगा, तो log x+1, लॉग नीचे वाला क्या है log x+1, और बस जो है वो 1 0, अपर लिमिट तो log 1 + 1 2 माइनस लोअर लिमिट log, अपर लिमिट रखिए 1 तो 1 1 2 हो गया, log 0 + 1 1, और log 1 वैल्यू 0, यानी log 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, log 2, ठीक है। log 1 के वैल्यू 0 होता है ना, इसलिए log 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 12 के बाद देख लीजिए 13 नंबर ना, जल्दी से। यहां देखने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी हम बताते हैं, वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तभी आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक। एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब 0 से a, क्या बोले, 0 से कुछ भी हो फंक्शन f(x) dx, तो नियम है कि आप इसको लिख सकते हैं 0 से a f, अपर लिमिट a है तो a - x dx, ये चीज को आपको समझना है। 0 से a f(x) dx, 0 से a f(x) dx, 0 से a अगर रहे f(x) dx तो आप लिख सकते हैं a - x, यहां देखिए x जो है a में से घट गया, ये x जो है a में से घट गया, x जो है a में से घट गया, यही प्रॉपर्टी, ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 0 से a की जगह पर क्या है π/2,
अब लिखिए लॉग कॉट, अभी जस्ट देखे हैं क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस थीटा, प्रॉपर्टी से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलिए अभी आप जानते हैं 1 है 0 से पाई बाई 2 लॉग अ कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा डी थीटा, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसको आई लेट कर लीजिए, इस आई है। अब बताइए मेरे को, दोनों को ऐड कीजिए, आई आई 2 आई हो जाएगा और इधर ऐड कीजिएगा तो 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉट थीटा इतना लॉग, जिसे देखिए ऐड कैसे होगा, देखिए ऐड कैसे होगा, लॉग कॉट थीटा प्लस लॉग टेन थीटा, बगल में है डी थीटा, लॉग एम प्लस लॉग एन फॉर्मूला है, लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला जानते हैं, जब दो को लॉग प्लस में हो उसको आप गुना में लिख सकते हो, लॉग एम गुने एन, लॉग एम गुने लॉग एम प्लस लॉग एन, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, उधर लिख देते हैं कि 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग एम प्लस लॉग एन को लिख सकते हैं लॉग एम गुने एन, टेन थीटा गुने कॉट थीटा, और यहां डी थीटा है ये। अब हमको एक बात बताओ, टेन गुने कॉट क्या हो जाएगा 1 और लॉग 1 का वैल्यू 0, टेन गुने कॉट 1 और टेन गुने कॉट 1 यानी लॉग 1 और लॉग 1 का वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया तो सब 0 हो गया, तो आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा हट के क्वेश्चन था ना, मार्केट से थोड़ा हट के क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए, हमने पिछला दिन बताया था कि जब कोई क्वेश्चन माइनस बी से प्लस बी की ओर जाए, यानी नीचे वाला माइनस ऊपर वाला प्लस, यहाँ कोई फंक्शन है तो आपको बनाना नहीं, आपको चेक करना है कि ऑड होगा कि इवन। ऑड कब होता है, जब हम माइनस रखते हैं और माइनस से आ जाता है तो ऑड होता है, और ऑड होता है तो रिजल्ट 0 होता है, याद होगा। तो रखिए यहाँ साइन 2x में अगर माइनस रखिएगा तो माइनस कहाँ चल जाएगा, बाहर। तो आपने रखा निगेटिव और आया भी निगेटिव, तो निगेटिव रखने के बाद निगेटिव आया मतलब ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का रिजल्ट हमेशा 0 होता है मेरे भाई। तो जब माइनस बी से प्लस बी यानी माइनस से प्लस में कोई लिमिट जाए तो चेक करते हैं कि ऑड है कि इवन है, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी देखिए, ये तो सेम क्वेश्चन है, ये देखिए भाई, ये कोई क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन x के पावर 3/4 प्लस 1, 3/4 प्लस 1, इंटीग्रेशन का नियम जानते हैं ना कि पावर में एक ऐड कर दिया जाता है, x के पावर 4 का 4, 4 3 7 ना, अरे भाई x के पावर क्या हो जाएगा 4 बटा में तो 4 3 7/4, और नीचे ये 7/4 ऊपर चला, हाँ 7/4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4/7, ठीक। और मेरा फंसा हुआ है अंदर x के पावर 7/4। अब अपर लिमिट 16 है, ये 0 है, अपर लिमिट रखिए, ठीक है, और फिर लोअर लिमिट, तो 4/7 अपर लिमिट 16, 16 के पावर 7/4 माइनस 0 के पावर 7/4, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए 0 कुछ भी हो, 0 खत्म, तो 4/7, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 2 4 8 16, तो 2 के पावर 4 और पहले से है पावर 7/4, ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 2 के पावर 7, 2 4 8 16 32 64 128, तो 4/7 गुने 128, क्या अब 128 चौका गुना करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, 8 चौका 32 के 2 3 बार चौक 48 51 बटा में 7, 512/7 आ रहा है, 512/7 ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे भाई इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, 512/7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए अपने आप में नमूना क्वेश्चन ना, प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, वही 0 से ये वाला लगाए प्रॉपर्टी। आइए
जीरो से ए है ना, जीरो से ए, तो जीरो से ए का प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं, जीरो से ए मतलब वन है, वन तो हो जाएगा वन माइनस एक्स, अभी पढ़ के आए प्रॉपर्टी, और वन माइनस एक्स के ऊपर क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स डी एक्स, जीरो से वन, वन माइनस एक्स, वन माइनस वन प्लस एक्स। आप समझिएगा थोड़ा बहुत अपना से भी, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस अंदर चला गया, चलिए माइनस वन प्लस वन खत्म हो गया, तो क्या बचा, अब पावर में देखिए भाई 9 है, छूटा हुआ था, पावर 9 है, जीरो से वन, वन माइनस एक्स, ठीक है, और यहां एक्स के पावर 9 डी एक्स। आप सभी को पता है कि एक्स पावर 9 गुना हो जाएगा दोनों में, जीरो वन एक्स के पावर 9 डी एक्स, ठीक है, माइनस जीरो से वन ही है, यहां तो कोई दिक्कत, एक्स के पावर 9 से एक में गुना हुआ एक्स पावर 9, एक्स के पावर 9 में एक से गुना होगा एक्स पावर 10, यहां तो कोई डाउट नहीं। अब इसको सोल्व करेंगे आपका काम हो जाएगा, तो एक्स के पावर 9 dx, ठीक है, तो जहां देखिएगा ध्यान से, जहां गौर कीजिएगा, अलग अलग सोल्व, एक्स के पावर 9 चलिए कर ही देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, मैं थोड़ा चाहता हूं कि इसको आप अच्छे से समझे, मैं बना तो दिया हूं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे, फिर से बना देते हैं। जीरो से ए बोला तो जीरो से ए कोई डाउट नहीं, प्रॉपर्टी होगा तो वन माइनस एक्स हो जाएगा, फिर यहां लगेगा वन माइनस एक्स के ऊपर वन माइनस एक्स, जीरो से वन, वन माइनस एक्स, वन माइनस अंदर जाएगा माइनस वन प्लस एक्स डी एक्स, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, और पावर तो भाई पावर है ना, तो रहेगा जीरो से वन हो गया, एक्स वाला प्रॉपर्टी लगाएं, ठीक है, चलिए यहां से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा ना भाई, साइड में है तो यही चीज कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, दोबारा किए हैं, थोड़ा उस समय स्पीड कर दिए थे, हो सकता है आपको समझ ना आया होगा। चलिए अब देखिए क्या करना होगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा जीरो से वन एक्स के पावर 9, ठीक है, माइनस एक्स के पावर 9 एक 10, हो जाएगा ना भाई, ऐसा हो जाएगा ना, एक्स के पावर 9, एक्स के पावर 9 एक 10 पावर में ऐड हो जाता है, बेस समान होता है, तो अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है, कहानी खत्म, एक्स के पावर 9 जीरो से वन एक्स के पावर 9 डी एक्स, ठीक, माइनस जीरो से वन एक्स के पावर 10 डी एक्स, 9 को बोल सकते हैं एक्स के पावर 10 बटा में 10, 1 0 माइनस एक्स के पावर 11 बटा 11 0 1। अब रखना क्या है भाई, एक रखिएगा तो एक के पावर कुछ भी एक ही ना होगा, तो 1 बटा 10, जीरो कहानी खत्म, माइनस एक और कुछ भी 1 बटा 11, 11 10 का एलसीएम 110, 11 10 से 11 मरतबे और 11 से ये 10 मरतबे, तो ऊपर एक नीचे 110, 1 बटा 110, 1 बटा 110 बोले तो ऑप्शन नंबर ए, 1 बटा 110 ऑप्शन नंबर 17 का ए। आ जाइए 18 नंबर में, देखिए फिर माइनस से प्लस की ओर गया है, माइनस से कहां गया, प्लस की ओर, तो बस हमको ऑड इवन चेक करना है, बनाना नहीं है, तो माइनस टेन में अगर थीटा पर माइनस रखिएगा तो टेन माइनस थीटा माइनस थीटा होता है, अर्थात आपने माइनस रखा आपको माइनस आया, निगेटिव रखा तो क्या आया निगेटिव, और ऐसा होता है तो उस फंक्शन को हम लोग कौन फंक्शन बोलते हैं, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, जीरो, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहां पे हम लोग का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग जो इंटीग्रेशन चालू किए थे एक सप्ताह पहले ना,
हम लोग जो इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे वो आज इंड हो गए मेरे भाई, इंड हो गया ये इंटीग्रेशन, आज इंड हो गया। हम पहले आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाए और इंडिफिनिट में इंटीग्रेशन कैसे होता है, उसके कितने रूल्स है, फॉर्मूले, सब कुछ आपको बताएं। जब इंडिफिनिट कंप्लीट हुआ तो फिर हम डिफिनिट में, क्योंकि डिफिनिट क्या था कि इंडिफिनिट के ही सेम है, बस इसमें अंतर क्या है कि आप इंटीग्रेट कर लो और फिर लिमिट डाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस इतना ही का अंतर था इंडिफिनिट और डिफिनिट में। तो इंडिफिनिट हम लोग सीखे हुए थे, तो डिफिनिट में क्या करते थे, इंटीग्रेशन हम करते थे उसी के तरह जो पहले सीखे थे, और बस लास्ट में क्या करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यही तो होता है डिफिनिट इंडिफिनिट में अंतर। तो हमने इंडिफिनिट भी पढ़ लिया, डेफिनिट भी पढ़ लिया, यानी हम लोग का इंटीग्रेशन समाप्त हो गया। 100% तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि 100% कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन मेरे यहाँ कंप्लीट कर लिए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन नहीं भी बने, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डाउट्स में पूछना पड़ेगा। लेकिन जो लगभग और ज्यादा से ज्यादा कराने का जो हमने कोशिश किया वो कंप्लीट करा दिया। ठीक, अब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, मींस कहीं ना कहीं कैलकुलस कंप्लीट हो गया, यानी हम लोग कैलकुलस को समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग फिर से न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करेंगे कि आपको ये पूरे इंटीग्रेशन अच्छा लगा होगा। मैं फिर से एक बार बोलता हूं कि अगर आपको इंटीग्रेशन समझना है, आप स्टार्टिंग से देखिए, वीडियो 1 से देखिए, आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद चैप्टर बहुत सारे हैं, अब आप जो पढ़ना चाहेंगे वो कमेंट करेंगे, उसके हिसाब से हम कल जो का क्लास जो है उसी का लाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो फीडबैक जरूर देंगे, कैसा लगा, क्या हुआ, नहीं हुआ। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।